अगर ये इम्पॉर्टेंट है कि कब आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये जानना आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब आपको कौन से म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड से आपको कब एग्जिट करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 935 सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं कि भाई क्यों एग्जिट के बारे में सबको सोचना चाहिए। पहले छोटी सी बात करते हैं, राइट। तो जैसे आप एसआईपी करते हो, राइट। एसआईपी आप क्यों करते हो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हो? ताकि आपका कॉस्ट एवरेज होता जाए। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप नीचे वाले वैल्यू पे खरीद रहे हो, अगर मार्केट कभी ऊपर चला जाता है तो ऊपर वाले पे खरीद लो। यू आर नॉट वेटिंग फॉर द डिप्स, राइट। तो आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है। उसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा रिडेम्पशन का भी सोचना चाहिए। हर वक्त करना है नहीं करना वो दैट इज डिपेंडेंट, हम उसकी भी बारे में बात करेंगे। लेकिन यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट रिडेम्पशन सो दैट यू कैन ऑल्सो एवरेज आउट योर रिडेम्पशन। ऐसे ना हो कि आप रिडेम्पशन कर रहे हो जब मार्केट अपने बॉटम पे है। फिर जानना कि कब आपको एग्जिट करना चाहिए, राइट। मैथमेटिकली जो लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं कि हमें कौन से एग्जिट करना चाहिए, ये ट्रिगर क्या बनता है जो हमने मैथमेटिकली डिसाइड किया हुआ है, काफ़ी कॉमन है। वो है कि जब आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स, राइट, जो आपकी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, अगर उनका वैल्यूएशन हमारे लार्ज कैप से 10% से ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। जो टॉप की कंपनीज होती हैं, अगर उनका वैल्यूएशन हमारे स्मॉल कैप से कम हो जाए 10% से, देन इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है कि उन्होंने छोटी कंपनीज को भी भगवान बना दिया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक मैथमेटिकल ट्रिगर कि भाई जब बहुत ज़्यादा मार्केट यूफोरिया में चला जाए, बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऊपर ही जाता रहे, तो उस वक्त यू कैन थिंक अबाउट इट्स अ गुड टाइम टू एग्जिट। फिर हम बात करते हैं कि भाई और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये तो हो गया मैथमेटिकल। एक चीज़ देख सकते हो कि आप जब मार्केट में आप कोई भी कंपनी उठा के देखो, उसके शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है और उसकी अर्निंग्स है नहीं, राइट। तो उस वक्त आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट में जो लोग बैठे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिना देखे आंखें बंद करके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। एंड दिस थिंग कभी ना कभी उनको रियलाइज होगी कि भाई हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। जब वो पैसे वापस निकालेंगे तो मार्केट नीचे गिर सकता है। दूसरी चीज़ आपको बहुत ही इजीली दिखेगा, वो होगा कि पेनी स्टॉक्स में लोग ज़्यादा ट्रेड करने लग गए हैं। दैट इज व्हेन पीपल जस्ट वांट टू बिंज आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट, और वो पेनी स्टॉक्स का प्राइस देखोगे काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, राइट। 5-5 रुपए वाले स्टॉक्स 50-50 रुपए में चले गए, राइट। 5 से 50 जाना आपको कम लगता होगा, बट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी हाई इंक्रीज, दिस इज ऑलमोस्ट 1000% इंक्रीज। तो उसके लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा यूफोरिया में चल रहा है। फिर बहुत ही ईजी चेक करने का तरीका है आईपीओज। अगर आईपीओज ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, देन अगेन द मार्केट इज बीइंग ओवरली बुलिश। फिर हम बात करते हैं कि भाई कुछ खुद की भी चीज़ें होती हैं, राइट। इमेजिन करो आपका कोई गोल है कि भाई मेरे को इसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, घर बनाना है, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपने इसलिए इन्वेस्ट किए थे, राइट। तो क्या होगा कि जब आप 80 या फिर 85 लाख अपने इन्वेस्टमेंट से बना चुके हो, यू टेक दैट 85 लाख और उसको कम रिस्कियर पोर्टफोलियो में डालना शुरू कर दो। इमेजिन करो आपने इक्विटी में 85 लाख बना लिए, अब आप उसको थोड़ा कम रिस्की चीज़ों में डालो। ये ना हो कि कल को अगर मार्केट गिर जाए, देन यू आर बैक टू 50% ऑफ योर टोटल गोल, राइट। तो थोड़ा थोड़ा उठा के आप अपने लेस रिस्कियर पोर्टफोलियो में डाल दो, ताकि आप अपनी गोल की तरह चलते तो रहो, शायद छोटे स्टेप्स लो अभी। फिर होता है कि भाई आपको और भी चीज़ें ऑप्शंस ओपन होने लग जाते हैं कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। जैसे अगर कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, ही वुड एक्सपेक्ट कि अगर उसके 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं तो उसको 10,000 रुपये अच्छा रिटर्न मिले, राइट। जैसे ही आपके वो 10,000 लेट से 10 लाख हो जाते हैं, देन यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट अदर अपॉर्चुनिटीज लाइक गोल्ड, शॉर्ट टर्म फंड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं धीरे धीरे अगर आप करते रहोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न जिसके कारण मैं हर साल अपना पोर्टफोलियो चेक करता हूँ कि क्या मेरे को बेचना चाहिए, क्या मेरे को खरीदना चाहिए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। अब अगर मैंने लेट्स से मैंने सोच रखा है कि मैं 70% डालूंगा स्टॉक्स में, बाकी डालूंगा बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में या फिर डेट फंड्स में, और 1 साल के बाद ऑब्वियसली जो अगर हम पुराना हिस्ट्री जाके देखते हैं तो स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म ऑल ऑफ देम बाय अ वेरी वेरी लार्ज मार्जिन। और फिर अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा स्टॉक्स आर अबाउट 85% और बाकी सिर्फ 15% बचा है।
तो वापस उसको 70 और 30 पे लाने के लिए मैं कुछ बेचूंगा और कुछ खरीदूंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल रेकमेंड कि 60-40 मिक्स होना चाहिए, जो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि बंदा डर डर के खेल रहा है, और क्योंकि मैं अपने 20s में हूँ मैं थोड़ा सा रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। तो बेसिकली वॉट एवर यू थॉट कि मैं ये रखूँगा, इतना मेरा रिस्की पोर्टफोलियो होगा, इतना इक्विटी होगा, इतना डेट होगा, वो अगर आपका चेंज हो जाता है तो फ्रॉम टाइम टू टाइम लोग 6 महीना भी करते हैं, 1 साल भी करते हैं, आप उसको वापस शिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा। फिर बहुत ही मतलब लाइक बिना दिमाग लगाने वाली कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि अगर आपका कोई फंड अंडर परफॉर्म करने लग गया, राइट, मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है और वो इतना ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको उसको बेच देना चाहिए। यू शुड नॉट कैरी अ डेड वेट अलॉन्ग विद यू। हो सकता है आगे जाके वो बहुत ही धमाकेदार कर दे, बट दैट इज ऑल्सो स्पेक्युलेटिव कि आगे जाके वो अच्छा करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपको क्या करना चाहिए, जो फंड्स आपके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको कट करके ट्राई टू फाइंड फंड्स जो आपके ही इन्वेस्टमेंट करिकुलम में हो, बट दे शुड बी परफॉर्मिंग वेल। कई बार ऐसे भी होते हैं कि फंड को ऐसे लगता है कि भाई अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, कुछ महीने बाद वो अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर देते हैं, राइट। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो, यू शुड ऑलवेज लुक एट देयर ऑब्जेक्टिव कि उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। और जब आप इन्वेस्ट करते हो और अगर उनका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, यू विल एक्चुअली गेट अ ईमेल कि भाई हमने ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया है। अगर वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके साथ सही नहीं बैठ रहा, देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ एग्जिटिंग दैट फंड। जब भी आप कभी भी कोई भी फंड कहीं भी कैसे भी एग्जिट करते हो, एक चीज़ जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, दैट इज द टैक्सेस दैट यू विल इनकर ऑन योर रिटर्न्स। तो टैक्सेस के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन से फंड पे आपको कितना टैक्स लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए कब और कैसे आपको एग्जिट करना है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो यही आपके लिए वीडियो बनानी थी जिसमें हमने बात करनी थी कैसे और कब आपको क्यों एग्जिट करना चाहिए फंड से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 935 सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी कमेंट है भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।